हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि बीपीएससी जानते हैं कि टीचर का एग्जाम आया हुआ है। उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल साइंस का क्वेश्चन। जनरल साइंस का क्वेश्चन हम लोग जो है एमसीक्यू में क्या करने वाले हैं, तो सोल्व करने वाले हैं। एमसीक्यू कहाँ से होगा, तो पूरा जो घटना चक्र का है पूर्वालोकन, उसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है मापन, मतलब कि द मेजरमेंट पढ़ना होता है। हम लोग जो है हिंदी में इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के रखिएगा। अगर आप घटना चक्र पढ़ के जाते हैं तो कोई भी एग्जाम दीजिए, चाहे तो बीपीएससी का कोई एग्जाम दीजिए, चाहे तो आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, चाहे तो एसआई का एग्जाम दीजिए, कोई भी पीसीएस का एग्जाम दीजिए। इतना अगर आप करके जाते हैं तो आपका करीब करीब सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता है साइंस का। हम लोग जानते हैं कि साइंस का वेटेज बहुत ज्यादा होता है, तो एक भी क्वेश्चन नहीं साइंस का छूटना चाहिए। इसके लिए घटना चक्र का जो पूर्वालोकन है उसको तो कम से कम बना ही कर जाना चाहिए। ठीक है। तो चलिए आज से हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये जो है आपका 66 बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है, इसमें से आपको बताना है। तो बल है, वेग है, विद्युत धारा है, या कार है, या इनमें से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, तो आपको बताना है विद्युत धारा है। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 7 मूल क्या है कि भौतिक राशि है, और 7 कौन कौन है तो आपको देखना है तो देख सकते हैं। लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, और पदार्थ का परिणाम जो है 7 मूल भौतिक राशि है। मूल राशि किसको कहते हैं, तो मूल राशि उसे कहते हैं जो किसी और पर निर्भर नहीं होता है, मतलब एक खुद में स्वतंत्र होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मूल राशि कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि शक्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज है, वोल्ट है, वाट है, या न्यूट्रॉन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तो वाट है। ये बात आपको याद रखना है। शक्ति किसको कहते हैं, तो शक्ति इक्वल टू क्या होता है, वर्क बाई टाइम होता है। ठीक है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं कि जूल बाई सेकंड में मापा जाता है, और जूल बाई सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि विद्युत शक्ति का इकाई क्या है, देखिए फिर से पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या होगा, तो वाट होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, फैराडे होता है, फर्मी होता है, न्यूटन होता है, रदरफोर्ड होता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, न्यूटन होता है। फोर्स इक्वल टू होता क्या है, तो मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। और मास का जो होता है केजी हम लोग जानते हैं, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मतलब कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो न्यूटन कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका एसआई यूनिट क्या हो गया, तो आपको न्यूटन हो गया। कहीं कहीं पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी रह सकता है, और कहीं कहीं पे डाइन रहता है। ठीक है। तो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रा क्या होता है, तो डाइन होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो जूल है, वाट है, न्यूट्रॉन है, डाइन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, तो आपका क्या है, तो जूल है। ये आपको याद रखना है। वर्क किसको कहते हैं, तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगर कोई वस्तु है, इस वस्तु पे अगर आप फोर्स एफ लगाते हैं तो ये अपना एक जगह से दूसरे जगह पे चल जाएगा, मतलब कि कुछ दूरी तय करेगा, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट दे देते हैं। तो मान लिया जाए कि ए पॉइंट से आपका ये बी पॉइंट पे आता है, तो जितना इस पे फोर्स लगा होगा और जितना जो दूरी तय किया होगा उसी का गुणनफल क्या होता है, तो वर्क होता है। ठीक है। फोर्स का हम लोग जानते हैं कि एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो जूल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये कौन सा एक राशि है, तो एक क्या है, तो आदिश राशि है, या एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो हम लोग जानते हैं जो क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या हो कि परिणाम हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब कि सदिश राशि किसको बोलते हैं, तो जिसमें क्या हो, डायरेक्शन प्लस क्या हो, उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो ये क्या है, तो एक अदिश राशि है। जूल जो होता है ऊर्जा का भी एसआई मात्रक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि आवृत्ति किस चीज में मापा जाता है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक है। हर्ट्ज में मापा जाता है, मीटर पर सेकंड में मापा जाता है, रेडियन में मापा जाता है, या वाट में मापा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, हर्ट्ज में मापा जाता है। ठीक। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक समान मनुष्य जो है कि 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये बार बार क्वेश्चन पूछते रहता है कि कितना फ्रीक्वेंसी तक मानव जो है सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक क्या है कि मनुष्य जो है सुन सकता है। ये आपको याद रखना है। ठीक।
अगला क्वेश्चन क्या है, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है, ऊर्जा मापा जाता है, ऊष्मा मापा जाता है, गुणवत्ता मापा जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आवृत्ति। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग देखे थे। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है कि चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई है, फारद है, ओम मीटर है, एम्पियर है, या ओम है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? ओम नहीं समझ लीजिएगा, ओम नहीं होता है, इसका क्या होता है? ओम मीटर होता है। आखिर में वैद्युत प्रतिरोधकता होता क्या है? हम लोग जानते हैं कि अगर आपका ये तार है और तार में विद्युत धारा क्या हो रहा है कि प्रवाहित हो रहा है, वो जो उसमें कुछ रुकता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो रेजिस्टेंस बोलते हैं, मतलब कि उसको प्रतिरोधक बोलते हैं। लेकिन जिस रोकने की जो क्षमता होता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। जो रोकने के, विद्युत धारा के रोकने के जो रेजिस्टेंस का क्षमता होता है उसी को हम लोग वैद्युत प्रतिरोधकता बोलते हैं। ये आपको याद रखना। तो इसका क्या होता है? ऐसा यूनिट ओम मीटर होता है, ओम नहीं होता है। ओम किसका होता है? वैद्युत प्रतिरोध का होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ओम मीटर मात्रक है, तो प्रतिरोध का है, चालकता का है, प्रतिरोधकता का है, आवेश का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का 2020 का एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? हम लोग देखे थे, प्रतिरोधकता का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश वर्ष इकाई है, दूरी का है, समय का है, आयु का है, या प्रकाश की तीव्रता का है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका दूरी का है। प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं? तो प्रकाश जो सनलाइट होता है, एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है प्रकाश, उसी को हम लोग एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। जिसका उपयोग किस चीज में होता है? तो जो खगोलीय पिंड है उसका दूरी मापने में इसका यूज किया जाता है। ये आपको याद रखना है। 1 प्रकाश वर्ष इक्वल टू कितना होता है? 1 लाइट वर्ष इक्वल टू कितना होता है? तो आपको याद रखना है 9.46 इंटू 10⁻15 होता है। ये बात आपको याद रखना है मीटर में। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन का है कि खगोलीय दूरियों को, जो खगोलीय दूरियां होता है उसको प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से क्या है? क्या कारण है कि प्रकाश वर्ष का ही उपयोग किया जाता है? तो तारीय पिंडों के बीच की दूरियां परिवर्तन नहीं होती है, इसके कारण से। तारीय जो पिंड है उसके गुरुत्व परिवर्तन नहीं होता है, इसके कारण से। प्रकाश सदैव सीधी रेखा में यात्रा करता है, इसके कारण से। या प्रकाश की गति सदैव एक समान होता है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका प्रकाश का जो गति होता है ना, सदैव एक समान होता है। तो ये बात आपको याद रखना है। यूपीएससी के प्री 2021 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि प्रकाश वर्ष और पारसेक का हम लोग किस चीज के लिए उपयोग करते हैं? तो खगोलीय पिंड की दूरी मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके बीच की दूरी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश का जो गति है स्थिर होता है, कांस्टेंट होता है और उच्च शुद्धता होता है। इसी के कारण हम लोग खगोलीय दूरियों को मापने के लिए किस चीज का यूज करते हैं? तो प्रकाश वर्ष का यूज करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने के बराबर होता है। 4.25 प्रकाश वर्ष होता है, 3.25 प्रकाश वर्ष होता है, 4.5 प्रकाश वर्ष होता है, या 3.0 प्रकाश वर्ष होता है, 0.5 प्रकाश वर्ष होता है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका 3.25 लाइट ईयर होता है। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एम्पियर मापने की इकाई है, वोल्टेज का है, विद्युत धारा का है, प्रतिरोध का है, पावर का है? तो इसका जो सही उत्तर क्या है? आपका विद्युत धारा का है। प्रतिरोध का हम लोग जानते हैं कि ओम होता है। पावर का क्या होता है? तो वाट होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आगे हम लोग मिला, इसमें क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है कि मिलाना है। तो हम लोग जानते हैं कि त्वरण का क्या होता है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका कहाँ दिख रहा है? तो ए वाला आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड वाला हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला। न्यूटन बल का क्या होता है? तो न्यूटन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब कि डी हो जाएगा। ठीक है, और कार्य का क्या होता है? तो कार्य का जूल होता है। और आवेग का क्या होता है? तो न्यूटन सेकंड होता है। इतना बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो उत्पादित की जाती है। ठीक है, उपभोग की जाती है उसके लिए, बचत की जाती है उसके लिए, ट्रांसमिशन में हास होती है उसके लिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? उत्पादित की जाती है, वहां पर इसका उपयोग किया जाता है मेगावाट। हम लोग जानते हैं कि जो बिजली उत्पादित होता है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो वाट में नहीं माप सकते हैं। वहां पर क्या चीज में माप सकते हैं? तो मेगावाट में मापा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। ठीक है, 1 मेगावाट इक्वल टू कितना वाट होता है? एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 10 मिलियन वाट के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक,
अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 फीट के लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी, लगभग हमें बताना है। 183 इंटू 100 नैनोमीटर, 234 इंटू 10⁻6 नैनोमीटर, 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर, 181 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कैसे होता है तो हम लोग जानते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू कितना होता है तो 10⁻⁹ मीटर होता है। ठीक है, और 1 फीट में क्या होता है तो 1 फीट में 0.305 मीटर होता है। ठीक है, तो 1 फीट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 फीट इक्वल टू क्या हो जाएगा 30.5 इंटू 10⁻7 हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। मतलब कि 183 इंटू 10⁻, आपका क्या हो जाएगा मतलब इसमें 6 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर 6 फीट का होगा। तो 6 फीट के करने के लिए हम लोग को क्या करना है तो 183 इंटू 10⁻7 नैनोमीटर हो जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है, कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता। तो प्रतिबल का, बल का, विकृति जिसको स्ट्रेन बोलते हैं, ठीक है, ये बात आपको याद रखना है, या दाब का, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। ये जो है आपका बीपीएससी प्री में 2019 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका स्ट्रेन का। स्ट्रेन होता क्या है, मान लीजिए कि आपका एक वस्तु है जिसका लंबाई एल है और इस पे आप बल डालें, फोर्स डालें तो इसका लंबाई क्या हो गया अब इतना बढ़ गया है जिसको हम लोग क्या बोल दिए तो डेल्टा एल बोल दिए। ठीक है, अब जो लंबाई बढ़ गया उसका, तो जितना भी इसका लंबाई बढ़ा है और साथ ही साथ इसका जो लंबाई था उसी के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं तो स्ट्रेन बोलते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो ऊपर का भी मीटर हो जाएगा, नीचे का भी मीटर ऐसा यूनिट हो जाएगा, तो मीटर मीटर से कट जाएगा, तो इसलिए कोई भी इसका ऐसा यूनिट नहीं होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो कार्य का जूल होता है, हम लोग जानते हैं। बल का न्यूटन होता है, ठीक है, ये भी सही है। द्रव्यमान का क्या होता है तो किलोग्राम होता है, ये भी सही है। दाब का डाइन नहीं होता है, इसका क्या होता है आपका पास्कल होता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के अनुसार से दाब वाला हो जाएगा। डाइन किसका होता है तो हम लोग जानते हैं कि सीजीएस पद्धति में जो क्या है कि फोर्स का जो यूनिट होता है डाइन होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, तो दाब का क्या होता है, प्रेशर का क्या होता है तो आपको याद रखना है पास्कल होता है। पास्कल कैसे होता है ये हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का न्यूटन होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो पास्कल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मतलब कि दाब का क्या हो जाएगा आपका पास्कल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो नॉट जो है जहाज की चाल मापता है। नॉटिकल माइल क्या है कि नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। एंगस्ट्रॉम जो है प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की इकाई है और प्रकाश वर्ष जो है समय मापने की इकाई है। अभी हम लोग देखे थे कि प्रकाश वर्ष जो है समय मापने की इकाई नहीं है, ये दूरी मापने की इकाई है और इसका उपयोग खगोलीय दूरी जो होता है उसको मापने में हम लोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रकाश वर्ष वाला। ठीक, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य का है, ऊर्जा का है, आवृत्ति का है, वेग का है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन है। तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका तरंग दैर्घ्य का है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू कितना होता है तो आपसे पूछ सकता है तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। अगला क्वेश्चन का है कि 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, बहुत ज्यादा एग्जाम में भी पूछ चुका है। ठीक है, तो 1000 वाट होता है, 750 वाट होता है, 746 वाट होता है, या 700 आपका 48 वाट होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 746 वाट होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पावर इक्वल टू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है तो पावर इक्वल टू क्या होता है कार्य करने की दर को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो पावर बोलते हैं। मतलब कि वर्क बाई टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं तो पावर बोलते हैं। वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, और जूल पर सेकंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं तो वाट बोलते हैं। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, 1 वाट इक्वल टू क्या होता है 1 जूल पर सेकंड होता है। 1 अश्व शक्ति के बराबर आपका क्या होता है तो आपको याद रखना है कि ये 746 वाट होता है। ये बात आपको याद रखना है। 1 हॉर्स पावर का, ये 11 नहीं होगा, ये ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जूल जो है
ऊर्जा से उसी तरह संबंधित रखता है जिस तरह से पास्कल संबंधित रखता है। तो मात्रा से, दबाव से, घनत्व से, शुद्धता से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका दबाव से है। अभी हम लोग देखे थे कि प्रेशर से है। प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो पास्कल बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब कि दबाव से है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1/10 मिलीमीटर होता है, 1/100 मिलीमीटर होता है, 1/1000 मिलीमीटर होता है, या 1/10,000 मिलीमीटर होता है। तो इसका जो सही उत्तर का है 1/1000 मिलीमीटर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, हीट का इकाई नहीं है, तो कैलोरी, किलो कैलोरी, किलो जूल या वाट। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका वाट। वाट जो है शक्ति का होता है, पावर को होता है, हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है, तो 100 मीटर है, 1000 सेंटीमीटर है, 1000 मीटर है, या 100 सेंटीमीटर है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 1000 मीटर है। 1000 मीटर इक्वल टू ही क्या होता है, तो 1 किलोमीटर होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1 पिको ग्राम बराबर होता है, तो 10 टू द पावर -6 ग्राम होता है, 10 टू द पावर -9 ग्राम होता है, 10 टू द पावर -12 ग्राम होता है, 10 टू द पावर -11 ग्राम होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है 10 टू द पावर -12 ग्राम होता है। ये तो नैनोग्राम का होता है, हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो 1 पिकोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 टू द पावर -12 ग्राम होता है। 1 मिलीग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 टू द पावर -3 ग्राम होता है। 1 माइक्रोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 टू द पावर आपका 6 ग्राम होता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। और नैनोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 टू द पावर -9 ग्राम होता है। और फेटोग्राम बराबर क्या होता है, तो 10 टू द पावर -15 ग्राम होता है। ये ध्यान में रखना है, 100 नहीं होगा, 6 होगा, मतलब 10 होगा, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पास्कल इकाई है किसका, आर्द्रता का, दाब का, वर्षा का, तापमान का। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका दाब का है, प्रेशर का है। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये बार बार बता रहे हैं आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि फिर से वही क्वेश्चन आ गया कि दाब इकाई क्या है, दाब की इकाई क्या है। मतलब ये क्वेश्चन दूसरा ढंग से पूछा हुआ है, तो न्यूटन वर्ग मीटर है, न्यूटन मीटर है, न्यूटन है, न्यूटन पर मीटर है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका, हम लोग जानते हैं कि पास प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, न्यूटन और वर्ग मीटर स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पारिस्थितिकी दबाव मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या होता है, बार होता है, नॉट होता है, जूल होता है, ओम होता है। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका वार होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 बार इक्वल टू कभी कभी पूछ सकता है, तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये बात आपको याद रखना है, 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। चलिए इसे एसआई मात्रा के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है आदिश राशि है, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी है, ये आपको बताना है। तो बल है, दाब है, वेग है, त्वरण है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका प्रेशर। प्रेशर क्या होता है, एक आदिश राशि होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। बल क्या होता है, एक सदिश राशि होता है, वेग भी आपका सदिश राशि है, त्वरण भी। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका प्रेशर हो जाएगा। आदिश राशि और सदिश राशि में क्या अंतर है हम लोग देख लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं, तो स्केलर क्वांटिटी उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन इसमें नहीं होगा। सदिश राशि मतलब वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे, जिसमें मैग्नीट्यूड भी होगा, परिमाण भी होगा, और साथ ही साथ डायरेक्शन मतलब कि दिशा भी होगा, दोनों होगा, तो उसको हम लोग सदिश या वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, परिमाण हो, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि तेल का जो बैरल होता है उस बैरल में लगभग कितना लीटर बराबर होता है, 131 लीटर के बराबर, 159 लीटर के बराबर, 179 लीटर के बराबर, या 201 लीटर के बराबर। तो इसका जो सही उत्तर क्या है आपका 159 लीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। 1 बैरल इक्वल टू क्या होता है, तो 158.9873 लीटर के बराबर होता है। तो लगभग में पूछा था, तो हम लोग को क्या बताना है, 159 लीटर के बराबर होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या है कि लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है। लंबाई का हम लोग जानते हैं कि मीटर में मापा जाता है, लेकिन इसका सबसे न्यूनतम इकाई क्या है। तो माइक्रोन है, नैनोमीटर है, या एंगस्ट्रॉम है, या आपका फर्मीमीटर है। तो इसका सही उत्तर क्या होता है, फर्मीमीटर। 1 फर्मीमीटर इक्वल टू क्या होता है, तो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। तो नॉट है, डॉप्सन है, पवाज है, या मैक्सवेल है। तो इसका जो सही उत्तर का है आपका डॉप्सन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेटोस्फीयर में मतलब कि समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत करता क्या है, तो वहां पे क्या है कि जो पराबैंगनी किरण आता है सन का, उसको अवशोषण कर लेता है और पृथ्वी पर आने नहीं देता है, जिससे क्या है कि बहुत ज्यादा हम लोग को फायदा होता है। अगर वो आ जाएगा पराबैंगनी किरण, तो हम लोग को स्किन कैंसर और जितना भी पेड़ पौधा है, बहुत सारा पेड़ तो क्या हो जाएगा कि जल भी जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओजोन का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि O3 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। हम लोग जितना भी क्या है कि आपका जो बुक है घटना चक्र का पूर्वालोकन साइंस का, उसको हम लोग जल्दी से जल्दी सोल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।